ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ 13th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮਸ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.2 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस मच। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह का खेत्रफल आपां नूं दिता होया किसी बेलन दी दा जो कि है 4.4 मीटर स्क्वेयर। रेडियस ऑफ बेस आधार दा अर्ध व्यास आपां नूं दिता होया यानी आर दी वैल्यू है, ए दी वैल्यू है। फाइंड हाइट एच आपां उसदी पता करनी है ऊंचाई यानी कि। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके अपने कोल है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA और दिता होया है 4.4 मीटर स्क्वेयर यानी कि टेढ़ी सतह का खेत्रफल। सो इसकी वैल्यू सामने इन्नी ही आ जाएगी अपने कोल। फिर उस तो बाद है रेडियस यानी कि अर्ध व्यास इज इक्वल्स टू 0.7 मीटर। आर दी वैल्यू होगी अपने कोल। हाइट यानी कि ऊंचाई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क यानी कि एच दी वैल्यू। सो दिते अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन अपने कोल है 2πRh। ये हुंदा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह का खेत्रफल बेलन दी दा ते इहदी वैल्यू अपने कोल है 4.4। सो सामने रखांगे 4.4 नूं 2 × 22/7 इंटू आर दी वैल्यू है अपने कोल 0.7 इंटू एच इज इक्वल्स टू 4.4। इहदा पॉइंट हटा के थल्ले 10 लगा देंगे, इधर भी पॉइंट हटा के थल्ले 10 लगा देंगे। आ 10 नाल 10 कट देंगे, 7 दे टेबल च 7 नूं कट देंगे। अपने कोल आ जाएगा 22 दूना 44 गुणा एच इज इक्वल्स टू 44। सो आ 44 ते 44 भी कट हो जाएंगे, मिल जाएगा दोनों पासे 1 विच इंप्लाइज एच इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो ऊंचाई आ जाएगी अपने कोल 1 मीटर ते ही अपना बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले ते आने 7th क्वेश्चन ते। इनर डायामीटर अंदरूनी व्यास ऑफ अ सिलेंड्रिकल वैल, एक बेलनाकार खूह दा व्यास आपां नूं दिता होया 3.5 मीटर। इट इज़ 10 मीटर डीप। उहदी डूंघाई है जिहड़ी ओह दित्ती होई है आपां नूं 10 मीटर। एच दी वैल्यू है यानी कि यह। फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अंदरूनी टेढ़ी सतह का खेत्रफल। एक तो यह चीज़ पता करनी है। उस तो बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग उहदे उत्ते प्लस्तर करन दा खर्चा पता करना है एट ₹40 पर मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर की 2 दे उत्ते जिहड़ा खर्चा है प्लस्तर करन दा ओह ₹40 आपां नूं दे रखिया उन्होंने। सो पहला तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता करते हैं। जो जो दिता है वो लिखते हैं। अपने कोल है व्यास यानी कि डायामीटर, D इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर ते डूंघाई यानी कि डेप्थ इनू एच की जगह लवांगे तो यह है अपने कोल 10 मीटर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया हुण आपां पता करते हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अंदरूनी टेढ़ी सतह का खेत्रफल इज इक्वल्स टू 2πRh। भरदे हैं वैल्यूज 2 × 22/7 इंटू आर दी वैल्यू। आर दी वैल्यू ओके अपने कोल डायामीटर सी, इत्थों आपां कढ लांगे आर दी वैल्यू आ जाएगी 3.5/2 मीटर। 3.5/2 मीटर यूज़ करते हैं इत्थे। 3.5/2 इंटू एच दी वैल्यू है अपने कोल 10। सो 10 आ जाएगा। ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ 10 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 10 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ
7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 35 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ 22 ਤੇ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 110। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਢੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ₹40। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ means cost of plastering is equals to जिन्ना अपने कोल रेट है उन्होंने इस खेत्रफल के नाल मल्टीप्लाई करांगे तो रेट है अपने कोल ₹40। सो ₹40 नूं मल्टीप्लाई करते हैं 110 दे नाल, ये अपने कोल आ जाएगा 11 चौके 44, 2 जीरोज, ओके ₹4400 ये बन जाएगा अपने कोल आंसर दूसरे पार्ट का। तो पहले पार्ट का आंसर सी अपने कोल यह वाला। अगे आइए आपां 8th क्वेश्चन ते, तां उसकी स्टेटमेंट है इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम गीजर टाइप जिन्हों आपां मान लीए ये कह सकते हैं कि गीजर है एक, देयर इज़ अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, उहदे विच बेलनाकार पाइप है एक जिसकी लंबाई है अपने कोल 28 मीटर एंड डायामीटर ते उसका व्यास है अपने कोल 5 मीटर। फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस, तां ओह जिहड़ी उसकी सतह आ जिहड़ी पाइप है उही गर्म करन दा काम करती है, उसकी सतह का खेत्रफल आपां पता करना है। हुण पाइप की किहड़ी सतह गर्म करन दा काम करेगी, ओबवियसली ओह उसकी टेढ़ी सतह होएगी। इट मीनस आपां टेढ़ी सतह के खेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज़ करांगे, क्योंकि जदों अपने कोल इस तरह पाइप हुंदी है तां आह वाली जिहड़ी आले दुआले वाली सरफेस है यही गर्म करन दा काम करेगी। सो तां करके आपां 2πRH फॉर्मूला यूज़ करांगे इस दे लई। सो सोल्यूशन देखते हैं। पहला तो अपने को लेंथ है ऑफ पाइप यानी कि पाइप दी लंबाई, तो फॉर्मूले च इनू आपां एच की जगह यूज़ करना है। सो इसकी वैल्यू है 28 मीटर। फिर है अपने कोल डायामीटर यानी कि व्यास, जो कि हुंदा है D 5 सेंटीमीटर। इत्थों आपां इसका अर्ध व्यास कड्डांगे, कोमा R इज इक्वल्स टू 5/2 सेंटीमीटर। तो इनू मीटर च बदल लांगे 5/2 × 100 करके इन्ने मीटर ये अपने कोल बन जाएगा अर्ध व्यास यानी कि रेडियस। सो इस तो बाद रेडिएटिंग सरफेस, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस यानी कि गर्म करन वाली सतह दा खेत्रफल, जो कि होएगा 2πRH भरदे वैल्यूज़ 2 × 22/7 × R है अपने कोल 5/2 × 100 इंटू लेंथ दी हुई आपां नूं 28, तो सारा कुछ मीटर च है। सो पिछे मीटर स्क्वेयर। हुण आह 2 दे नाल आह 2 कैंसल हो जाएगा। उस तो बाद 7 दे टेबल दे विच आपां 28 नूं कैंसल कर सकते हैं 4 ते, फिर आ 4 दे टेबल दे विच 100 कैंसल हो जाएगा अपना 25 ते, फिर आ 5 दे टेबल दे विच 25 कैंसल हो जाएगा अपना 5 ते। सो अपने कोल बचे आ 22/5 22/5 मीटर स्क्वेयर। इनू अगे सॉल्व करिए तो अपने कोल आ जाएगा 5 चौके 20, उस तो बाद लगेगा अपने कोल पॉइंट, फिर भी 5 चौके 20 4.4 मीटर स्क्वेयर। ये अपने कोल आ जाएगा एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस। आने 9th क्वेश्चन ते हुण स्टेटमेंट है फाइंड, पता करना है आपां लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह का खेत्रफल किसदा ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। एक पेट्रोल स्टोर करने वाला टैंक है जिहड़ा कि बंद है, हालांकि वो क्लोज्ड है, पर उन्होंने आपां नूं कर्व्ड सरफेस एरिया यानी टेढ़ी सतह का खेत्रफल पता करने लई किहा है। तो उहदे डायमेंशनस दे विच आपां नूं उसदा डायामीटर दिता होया है,
व्यास ते 4.5 मीटर उसकी हाइट है। अगले पार्ट दे विच हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। टैंक नूं बनाउण दे विच असल दे विच कितना स्टील लग्या, जदों उन्होंने कहता कि जिन्ना स्टील लग्या उहदा 1/12 हिस्सा तां टैंक नूं बनाउंदिआं होइआं वेस्ट हो गया, यानी कि खराब हो गया। सो ये दो क्वेश्चनस ने एक दे विच करदे आ सॉल्व। पहला कर्व सरफेस एरिया लभण दे लई डायमीटर दिता होया आपां नूं व्यास यानी कि डी, उसकी वैल्यू है 4.2 मीटर। इथों निकाल लेने आपां रेडियस यानी कि अर्ध व्यास आर 4.2/2 कटिंग करके आपां नूं मिल जाएगा 2.1 मीटर। उस तो बाद हाइट यानी कि ऊंचाई एच की वैल्यू सो अपने कोल है 4.5 मीटर। हुण उसकी टेढ़ी सतह का खेत्रफल, टेढ़ी सतह का खेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h। हाँ जी, वैल्यूज़ भरते हैं 2 × 22/7 × r, 21/10 ले लें सीधा पॉइंट हटा के इंटू h 4.5 इनू 45/10 लिख लें। 7 के टेबल च 21 की कटिंग 3 ते, उस तो बाद 2 के टेबल च 10 की कटिंग 5 ते, फिर 5 के टेबल च 45 की कटिंग 9 ते। इस तो बाद आपां इन्हां तिन्नां नूं करदे मल्टीप्लाई, फिर 10 करके पॉइंट लगा देंगे। मल्टीप्लाई करने वेले 9 × 27 = 54, 54 की 11 के नाल गुणा 4 9 5 59 ते इस 10 करके यह बन जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। सो यह पहले पार्ट का आंसर अपने कोल आ गया। हुण दूजे पार्ट के लिए देखो जिहड़ा वो टैंक बनाना, क्योंकि वह क्लोज्ड है इसलिए आपां कुल सतह का खेत्रफल लवांगे तो कुल सतह के खेत्रफल दे विचों 1/12 हिस्सा जिहड़ा वो हो गया वेस्ट। सो आपां मान लैंदे कि कुल स्टील है जिहड़ा वो x मीटर स्क्वायर है। सो दूजे पार्ट के लिए लिखते हैं लेट टोटल स्टील इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर, यानी कि मान लो कुल स्टील इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। तो हुण क्योंकि वह क्लोज्ड है इसलिए आप कुल सतह का खेत्रफल लगावांगे। तो दूजे पासे अपने कोल हुण x जिहड़ा है उहदे विचों इसदा 1/12 हिस्सा घटा के उहनूं रखांगे। सो इत्थे लिखांगे दिते अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन। हाँ जी, सो इत्थे लिखते हैं आपां x उहदे विचों उहदा 1/12 हिस्सा तां वेस्ट हो गया। हुण जो बच गया यह किहदे बराबर होएगा, अपने कोल सिलेंडर जो अपने कोल बन चुका है हुण उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सतह का खेत्रफल। तो वह हुंदा अपने कोल 2πr × r + h के बराबर। इधर ये नीचे एक लगा के ये x कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा अपने को 1/1 - 1/12। दूसरी साइड ते वैल्यूज़ भरते हैं 2 × 22/7, r की वैल्यू है अपने को 2.1 जो कि 21/10 बन जाएगा। अंदर 2.1 + 4.5 जो कि h की वैल्यू है। सो इधर आ जाएगा अपने को x इंटू इनू 12 नाल गुणा करांगे तो 12, इनू 1 नाल करांगे तो 1, 12 चों 1 घटा के 11, नीचे 12 इन्हां दी आपस दे विच गुणा, बटरफ्लाई मैथड यूज़ किया। दूजी साइड ते ओके अपने कोल 7 के टेबल 21 की कटिंग होएगी 3 ते इन्नी की रखते हैं 2 × 22 × 3 इंटू इन्हों ऐड करके 6.6 आ जाएगा जो कि 66/10 बन जाएगा। तो आ 3 के नीचे भी अपने को पिया एक 10। हुण
ਆ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 66 ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਟਿੰਗ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12। आ 6 नीचे 10 पे है, 3 ਦੇ नीचे भी पे एक अपने कोल 10। ਹੁਣ आह 6 ਤੇ 2 आ जाएंगे अपने कोल 12, एक 12 आ हो गया, 12 गुणा 12 हो गया अपने कोल 144। 144 तीया 4 तीए 12, 4 तीए 12, 1 13, 1 3 एकम 3 ਤੇ 1 4, 432। 432 ਦੀ 22 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 864, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, 4 6 4 10, 1 8 1 9 6 15, 1 9504, 9504 ਓਵਰ 10 ਦੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ 100 ਆ ਜਾਏਗਾ। x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਸੋ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 95.04 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 95.04 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਪਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। लैंप शेड इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ। एक लैंप शेड है, डायग्राम दी हुई है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। लैंप शेड ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ यानी व्यास दिता होया 20 सेंटीमीटर ते हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग ओवर टॉप एंड बॉटम। सो टॉप ते बॉटम दे विच उन्हें कहा है कि 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रख के कपड़े नूं अंदर नूं फोल्ड करना है। सो जेकर इस तरह अपने को रिंग है, कपड़ा जिहड़ा है वह फालतू रख के अंदर नूं फोल्ड किया जाएगा। ये चीज़ है, दोनों पासे तो फोल्ड होना है, उपरों भी ਤੇ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਫालतू ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਮੱਚ ਕਲੋਥ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, यानी कि व्यास। डी की वैल्यू ए है अपने कोल 20 सेंटीमीटर। इत्थों रेडियस निकाल लेने यानी कि अर्ध व्यास, डायमीटर का अद्धा। सो ये मिल जाएगा अपने कोल 10 सेंटीमीटर। उस तो बाद हाइट यानी कि उचाई, ये असल दे विच बन जाएगी। ऊँ तो आपां नूं 30 दिती हुई है, 30 प्लस उपरों भी 2.5 का फोल्ड है, नीचों भी। सो 2.5 दो बार ये विच जोड़िया जाएगा तो ये बन जाएगी अपने कोल 35 सेंटीमीटर। सो आपां आ हाइट यूज़ करनी है, उस दे नाल सोल्व करना है। तो लग्या कित्थे होया कपड़ा? सिर्फ कर्व्ड सरफेस के आले दुआले, ना उपरों बंद है ना थल्लों बंद है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह का क्षेत्रफल 2πr(h) यूज़ करांगे इस दे लई आपां। सो लिखांगे इत्थे कपड़ा, जिन्ना कपड़ा चाहिए है उहदे बारे लिखदे हां। एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड यानी कि कपड़े दा खेत्रफल इज इक्वल टू 2πr(h) भरदे हैं वैल्यूज़ 2 इंटू 22/7 इंटू r है अपने कोल 10 इंटू h हो गया 35। सो 7 के टेबल 35 की कटिंग 5 ते ये बन जाएगा अपने कोल आ 2 ते 5 तो भी 10 बन गया, 22 ते 10 ते 10 100। सो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना बन जाएगा इसका आंसर। आने एक्सरसाइज दे लास्ट क्वेश्चन ते जो कि 11th क्वेश्चन।
ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਹੋਲਡਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਹਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੈ? 35 ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨੇ, 35 ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ? 35 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਪੈਨ ਹੋਲਡਰ means r, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, means ਪੈਨ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਪੈਨ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਹਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਾਈ, ਕੋਮਾ h, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 35, यानी कि प्रतियोगियां ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ 35। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, गत्ते दा खेत्रफल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि एक तो आले दुआले गत्ता लगना है तो थले भी वह गत्ता लगा के बंद किया जाना है। सो नाल पाई आर स्केयर आएगा तो जिन्ने कॉम्पीटीटर्स ने ये नाल उसकी गुणा होएगी। सो वैल्यूज़ भरते हैं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्केयर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 3 इंटू एच 10.5 प्लस 22/7 इंटू 3 इंटू 3 आ चीज़ गुणा 35। सो ये आपां एक 22/7 ते 3 बाहर कढ़ सकते हैं। सो बाहर कढ़ लेंगे 22/7 इंटू 3, अंदर की आ जाएगा अपने को आह 2 ते आह 10.5 प्लस आ एक 3 बच जाएगा इंटू 35, आ 7 ते आ 35 कट्टे जाएंगे, 5 मिल जाएगा। सो 22 इंटू 3 इंटू आ वाला 5 इंटू अंदर इनू सोल्व करते हैं, यह बन जाएगा अपने को 21 प्लस 3। सो फर्दर सोल्व करते हैं इत्थे आपां इनू, तो 22 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 24, क्योंकि इन्होंने दोनों तो 24 आ जाएगा अपने को। ओके अगे 22 हो गया अपने को 110, 24 तिया 72। सो इन्हों की करनी है आपां हुण गुणा। सो 72 2 7 2 9 7 7920 7920 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये अपना आ जाएगा जिन्ना गत्ता आपां नूं चाहीदा है। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल एक्सरसाइज 13.2 हुंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चनस सॉल्व किए ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।